Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10 के मैथ में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो देखिए डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स का स्टेटमेंट होता है इफ़ एफ एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल्स विथ जी एक्स डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो then we can find polynomials qx and rx such that fx is equal to gx into qx plus rx where rx is equal to 0 और degree of rx is less than degree of gx। मतलब इसका देखिए क्या कहना है कि इसका स्टेटमेंट होता है कि यदि fx और gx मेरा कोई दो पॉलिनोमियल है, fx का मतलब होता है यहाँ डिविडेंड से और gx का मतलब है यहाँ डिवाइज़र से, ठीक है। तो fx और gx मेरा कोई दो पॉलिनोमियल है यानी डिविडेंड है और डिवाइज़र है, जिसमें कि gx कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, डिवाइज़र कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि अगर डिवाइज़र ज़ीरो के इक्वल होगा तो हम लोग डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए gx जो होगा वो डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो अगर fx और gx मेरा दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है यानी कि डिविडेंड fx है डिविडेंड और gx है डिवाइज़र, ये दोनों दिया हुआ है, तो हम लोग इससे फाइंड कर सकते हैं क्या चीज़ qx। qx का मतलब क्या है, क्वोशेंट, और rx का मतलब क्या है, रिमाइंडर। तो हम लोग देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल qx एंड rx, तब हम लोग फाइंड कर सकते हैं पॉलिनोमियल qx को और rx को, यानी कि क्वोशेंट और रिमाइंडर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ डिविडेंड को पॉलिनोमियल के फॉर्म में fx बोला गया है और डिवाइज़र को पॉलिनोमियल के फॉर्म में gx बोला गया है। उसी तरह से qx को पॉलिनोमियल के फॉर्म में क्वोशेंट है और rx मेरा पॉलिनोमियल के फॉर्म में रिमाइंडर है। तो यही है स्टेटमेंट डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल का। यदि fx दिया है, fx मेरा है डिविडेंड, तो अगर डिविडेंड दिया है और gx मेरा क्या है, डिवाइज़र दिया है, तो fx को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे gx से तो हमको कोई क्वोशेंट मिलेगा qx और यहाँ माइनस करके कोई रिमाइंडर मिलेगा rx मिलेगा, ठीक है। तो वही है, यदि fx और gx मेरा दिया हुआ है तो हम लोग उससे फाइंड कर सकते हैं qx और rx को, यही दिया हुआ है, ठीक है। सच दैट इस तरह से कि fx जो होगा मेरा वो इक्वल होगा किसके, gx इंटू qx प्लस rx के। मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं यानी fx जो होगा यानी डिविडेंड जो होगा, डिविडेंड fx का मतलब क्या है, डिविडेंड जो होगा वो इक्वल होगा डिवाइज़र के, gx का मतलब क्या है, डिवाइज़र के इनटू qx का मतलब क्या होता है, क्वोशेंट प्लस rx का मतलब क्या है, रिमाइंडर, ठीक है। यानी fx यानी डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, gx इंटू qx यानी डिवाइज़र इंटू क्वोशेंट और प्लस rx यानी प्लस रिमाइंडर, यही होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसी को पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा है fx इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। तो यही होता है डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है वेर, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि rx जो है यानी रिमाइंडर जो है वो या तो जीरो के इक्वल होना चाहिए या फिर डिग्री जो है rx का यानी डिग्री जो है रिमाइंडर का वो हमेशा लेस देन होना चाहिए, किससे, डिग्री ऑफ gx से यानी डिवाइज़र के डिग्री से, ठीक है। हमेशा मेरा रिमाइंडर जो आना चाहिए या तो जीरो के इक्वल आना चाहिए या फिर रिमाइंडर का जो डिग्री आना चाहिए वो हमेशा छोटा होना चाहिए डिवाइज़र के डिग्री से, ठीक है। तो यही होता है डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री। हम लोग को कैसे पता चलता है, तो हाईएस्ट पावर जो होता है वेरिएबल का वही कहलाता है डिग्री पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी में राइट इट एज यानी इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इस
इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिविडेंड यानी हो गया एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, डिवाइजर हो गया क्यू जी एक्स इंटू क्वोशेंट हो गया क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हो गया आर एक्स। तो पॉलिनोमियल के फॉर्म में हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, तो रिमाइंडर हमेशा जीरो के इक्वल आना चाहिए और या तो रिमाइंडर का जो डिग्री आना चाहिए हमेशा जी एक्स के डिग्री से छोटा होना चाहिए, यानी डिवाइजर के डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो यही होता है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। अब देखिए, यदि इफ आर एक्स इज इक्वल टू जीरो, यदि मेरा आर एक्स जीरो के इक्वल आ जाता है, यानी रिमाइंडर यदि मेरा जीरो के इक्वल आ जाता है, देन हम लोग क्या तब बोलते हैं, देन पॉलिनोमियल जी एक्स जो होगा, पॉलिनोमियल जी एक्स जो होगा इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो पॉलिनोमियल जी एक्स क्या होगा, फैक्टर होगा एफ एक्स का। ठीक है, इफ आर एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी अगर रिमाइंडर मेरा जीरो आ जाता है, देन पॉलिनोमियल जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो पॉलिनोमियल जी एक्स जो होगा वो फैक्टर होगा किसका, एफ एक्स का, यानी डिवाइजर जो होगा वो फैक्टर होगा किसका, डिविडेंड का, जब मेरा रिमाइंडर जीरो आ जाता है, जीरो के इक्वल। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट बोल सकते हैं या फिर यहाँ नोट लिख लीजिए, नोट, ये इंपॉर्टेंट नोट है एक, कि यदि इफ अल्फा इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल if alpha is a zero of polynomial fx, then x minus alpha is a factor of fx, is a factor of polynomial fx. पॉलिनोमियल एफ एक्स। ठीक है, इफ अल्फा इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स, मान लीजिए यदि अल्फा कोई जीरो है पॉलिनोमियल एफ एक्स का, कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स है, उसका अल्फा क्या है, एक जीरोज है, देन तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ प्लस अल्फा मेरा जीरो है पॉलिनोमियल एफ एक्स का, तो इसका अपोजिट साइन लेंगे, देन एक्स माइनस अल्फा जो हो जाएगा वो फैक्टर हो जाएगा पॉलिनोमियल एफ एक्स का। ठीक है, ये याद रखिएगा, इफ अल्फा इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स, यानी अल्फा जो है वो जीरोज है पॉलिनोमियल एफ एक्स का, तो हम लोग बोलेंगे कि प्लस अल्फा मेरा जीरो है पॉलिनोमियल एफ एक्स का, तो इसका अपोजिट साइन ले लेंगे, देन एक्स माइनस अल्फा जो हो जाएगा वो फैक्टर हो जाएगा पॉलिनोमियल एफ एक्स का। ठीक है, मान लीजिए माइनस अल्फा मेरा जीरोज होगा पॉलिनोमियल एफ एक्स का, देन हम लोग क्या बोलेंगे, इसका अपोजिट साइन ले लेंगे माइनस अल्फा का, यानी एक्स प्लस अल्फा जो हो जाएगा वो फैक्टर हो जाएगा एफ एक्स का। ठीक है, अगर माइनस अल्फा मेरा जीरोज है पॉलिनोमियल एफ एक्स का, तो एक्स प्लस अल्फा जो हो जाएगा वो फैक्टर हो जाएगा किसका, पॉलिनोमियल एफ एक्स का। ठीक है।